Hello, my dear students. I welcome you all to my channel Renaissance Coaching. विंटर्स आ गई है, प्री बोर्ड्स खत्म हो गए हैं और हम सबको पता है कि प्री बोर्ड्स में जितने भी हमारे मार्क्स रहे हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल है कि हम उससे और भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं। प्लान बनाया कि नहीं अभी तक? अब प्लान बनाया, लेकिन उसमें हमें हमारे जो स्टडी आवर्स हैं वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो विंटर्स है वो हमें स्टडी आवर्स पूरे करने नहीं दे रही है। ठीक है, बहुत सारा ज्ञान पता है कि भाई स्नैक्स खाने हैं, वार्म ड्रिंक्स लेनी है, लेकिन उससे मेरे को पता है आप में से आधे से ज्यादा बच्चे तो घर का खाना ही नहीं खाते हैं, वार्म स्नैक्स तो क्या ही लेंगे। ठीक है, सूप पीना है, गर्म पानी पीना है, बहुत पता है। लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसे 11 हैक्स लेकर आई हूं जो आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी लॉन्ग आवर्स पढ़ाई करने में, विंटर्स में। ठीक है, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, एक एक करके उनके लिए एक एक हैक ऐसा है जो उसको हमेशा के लिए प्रॉब्लम को खत्म कर देगा, लेकिन आपको वो फॉलो करने हैं आज से ही। मेरे को बताना कौन सा हैक आपको सबसे बेस्ट लगा जो आपने फॉलो किया। ठीक है, करना है लेकिन तभी होगा जब आप करोगे। सुन के बंद करके वीडियो रख दोगे तो कभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं कि आपका सबसे बड़ा पहला पेन पॉइंट क्या है। तो पहला पेन पॉइंट है कि बहुत थकान लगती है, एनर्जी ही नहीं रहती है, हमेशा ऐसे डल चलते रहते हो विंटर्स में। ठीक है, सोना है, नई एनर्जी आ रही है, उठने का मन नहीं कर रहा है। इसका हैक क्या है? तो इसका सबसे पहले हैक है कोल्ड शावर्स फॉर ब्रेन स्पार्क। कोल्ड शावर मतलब अब ये नहीं कि ठंडे पानी के नीचे बैठ जाओ नहाने के लिए। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ, ठीक है, जब भी आपको हाइबरनेट यानी कि नींद आ रही है, नई नींद, वैसे डल महसूस हो रहा है, आपने सिर्फ एक 30 सेकेंड का कोल्ड पानी से, ठंडे पानी से मुंह धोना है। ठीक है, नेक तक, मुंह तक, जितना हो सके ठंडे पानी से 30 सेकेंड तक स्प्लैश मारते रहो। जब इतना पानी मारोगे ना, आपका ब्रेन एकदम खुलेगा एंड इट विल बी रेडी टू एक्ट, काम करने के लिए तैयार रहेगा, वरना वो जो डल माइंड है वो एनर्जी आने ही नहीं देगा। ठीक है, तो आपको फाइट या फ्लाइट मोड पे लाने के लिए ये 30 सेकेंड का कोल्ड शावर बहुत जरूरी है। नहाने मत बैठ जाना, बीमार पड़ जाओगे, बार बार बता रही हूँ। ठीक है, सिर्फ मुंह धोना है आपने 30 सेकेंड तक, लेकिन ऐसे नहीं 1 2 3 हो गया, नहीं, 30 सेकेंड प्रॉपर। उससे क्या होगा, ये आपको विंटर इंड्यूस स्लगिशनेस से बाहर निकालेगा, जो विंटर्स की वजह से स्लगिशनेस आ जाती है। आप इमेजिन करो, आपका ब्रेन जो है एक स्लीपी फोन बना हुआ है और आपने उसको अचानक से एक फास्ट चार्जिंग मोड पे लगा दिया। ये 30 सेकेंड कोल्ड शावर आपको फास्ट चार्जिंग मोड पे डाल देगा। ठीक है, ये आपके ब्रेन को एक्टिवेट करेगा। चलो आगे देखते हैं। ये हैक्स करने, करके देखना, कोई नॉर्मल हैक्स नहीं लेकर आई हूं। चलिए नेक्स्ट है आपका पेन पॉइंट है लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन ही नहीं रहता है। तो मोटिवेशन लाने के लिए तो मेरी एक और वीडियो अभी आई है जिसमें मैंने आपको बताया विजन बोर्ड बनाना। वो विजन बोर्ड ना आपके सामने रहेगा ना, तो डेली की मोटिवेशन आएगी। तो एक तरीका वो जरूर है, 2025 शुरू होने से पहले वो विजन बोर्ड बना लेना, मोटिवेशन अपने आप सामने रहेगी। दूसरा एक हैक और क्या है इसके आगे, पढ़ने का मन नहीं करता है क्योंकि लगता है यार पार्टी कर लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाते हैं, अभी कजन्स आ गए हैं, मजे कर लेते हैं, मोटिवेशन ही नहीं आ रही है पढ़ने की। हैक उसका क्या है, आपने क्या करना है, सिर्फ 5 मिनट मोमेंटम रूल फॉलो करना है। अब ये 5 मिनट मोमेंटम रूल क्या है, आपने अपने आप को एक झूठ बोलना है रोज, मैं बस 5 मिनट पढ़ूंगा। ये जो 5 मिनट पढ़ने के लिए अपने आप को बोलना है ना, उसके बाद क्या होगा, आप ज्यादा देर बैठ जाएंगे। क्यों ऐसा मैं आपको कह रही हूँ, अपने आप से झूठ बोलना है 5 मिनट के लिए। हर रोज सोचते हैं कि यार आज से जिम जाएंगे, आज से ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जाते नहीं है। जब तक आपने लेस नहीं बांधी है, एक बार आपने शूज के लेस बांध लिए ना, उसके बाद तो फिर आप 1 घंटा वॉक करके आओ, आधा घंटा वॉक करके आओ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक बार वो स्टार्ट मिलना चाहिए, तो वो स्टार्ट आपको उस 5 मिनट मोमेंटम रूल से मिलेगा। ठीक है, सो मोर ऑफन देन नॉट यू विल कीप गोइंग वंस यू स्टार्ट। एक बार वो स्टार्ट करने की देर है, जब आप अपनी टेबल पे बैठ जाओ, लैंप ऑन करो, पर्दे हटाओ और अपनी खूब अच्छी खासी लाइट है और स्टार्ट कर दो। ठीक है, प्लानर जरूर बनाना, प्लानर में देखो कि क्या आज काम करना है, देखा और स्टार्ट कर दिया। सो ये है 5 मिनट मोमेंटम रूल, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, इससे मोमेंटम आता है, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा काम करने के लिए। इसका एक और हैक है ऑब्सेशन ट्रिगर। अपनी पढ़ाई को ही आप गेम बना दो। ठीक है, गेमिफाइड। कैसे पढ़ाई को गेम बनाओगे, आपने क्या करना है, अपने आप को डेली स्टडी स्ट्रीक्स देने हैं। ठीक है, अपना रिकॉर्ड बनाना है
कल मैं 45 मिनट्स पढ़ा था, आज मुझे 15 मिनट और पढ़ना है। डेली अपनी जो ये हैबिट्स है उसको इंक्रीज करो। वैसे 45 और 1 मिनट आर जो है वो बहुत कम है, ठीक है। आप देखो, मैं एक बात आज और बता दूं, आप जितने भी ट्यूशंस लगा लेना, आप जितना भी वो कर लेना, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा जब तक आपकी अपनी सेल्फ स्टडी नहीं है। जब तक आप बैठ के उन नोट्स बनाओगे नहीं अपने हाथ से, जब तक आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक आपकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट, आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। करके देख लेना, एक हफ्ता करके देखना, बेमन से करके देख लेना, मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। वो टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा अचानक से, ठीक है। तो अपने स्ट्रीक्स बनाओ, अपनी पढ़ाई को गेम्स की तरह कन्वर्ट कर दो, अपने आप को रोज स्ट्रीक्स दो। मेरे वो विजन बोर्ड में मैंने एक और उसमें दिया हुआ है कि आपने अपने आप को टिक लगाने हैं रोज, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। जब आपको दिखेगा यार ये मैंने 5 हैबिट्स डाली थी कि मुझे करनी ही करनी है, और मेरे को 5 घंटे पढ़ना है, हो गया, मुझे आधा घंटे का ब्रेक लेना है, हो गया, मैंने हेल्दी ईटिंग करनी है, हो गया, मैंने इतने लीटर्स पानी पीना है, हो गया। जब वो टिक्स देखोगे ना आप, तब आपको लगेगा कि यार आज भी मुझे करना है, ये 5 टिक्स आज भी लेने हैं। और ऐसे कर करके जब वो हफ्ता और मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना, आप अपने आप को एक बेटर और इम्प्रूव्ड पर्सन देखेंगे, ठीक है। वो छोटे छोटे गोल्स से ही पूरा होगा, गेम्स की तरह करने से पूरा होगा, राइट। सो ये है आपका आपका एक ट्रिगर जो है, जो आपको माइलस्टोन्स अचीव करने में हेल्प करेगा। सो थिंक ऑफ इट लाइक अ वीडियो गेम। वीडियो गेम में क्या होता है, आपने एक स्टेज पार करी, अब आपको लगता है कि यार एक और करते हैं, चाहे उसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, फिर भी नहीं, आपको अंदर उसको पूरा, उस स्टेज को पूरा करने का वो जुनून आ जाता है कि यार ये करना ही करना है। इसी तरीके से है, वही मैंने बताया, एक दिन 5 टिक आ गए, फिर सेकेंड डे 5 टिक आ गए, ये इट्स लाइक अ स्टेज। आज के मेरे 5 टिक एक स्टेज है, कल की मेरे दूसरे 5 टिक एक और स्टेज है, ठीक है। तो ये हमें स्टेजेस क्रॉस करनी है, पूरा हमें एक वीडियो गेम बनाना है, और आप उसके मेन कैरेक्टर हैं अपने वीडियो गेम के, ठीक है। अब आपने देखना है कि आप कितनी दूर तक जाते हैं, कितनी स्टेजेस पार करते हैं इस 10th और 12th में, ठीक है। अब दूसरा हमारा पेन पॉइंट क्या आता है, एक और, फिजिकल डिस्कम्फर्ट। ठंड इतनी है, हाथ ठंडे हो रहे हैं, पैर ठंडे हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, सिर दर्द हो रहा है ना, ये होता है, नंबनेस आती है, सुन्न पड़ जाते हैं, किसी किसी का तो इतना बुरा हाल होता है, रेडनेस आ जाती है, चिल्बलेंस हो जाते हैं, ठीक है। क्या करना है उसके लिए, अपने आप को सबसे पहले फिजिकली कंफर्ट करना है, क्योंकि अगर आप ठंड में करते रहेंगे तो कोई पढ़ाई नहीं होगी। और ये देखा गया कि अगर आप आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं ना, तो अगर फिजिकल कंफर्ट है तो आपकी जो इफेक्टिवनेस है माइंड की वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्या करोगे आप उसके लिए, आप हीटिंग पैड्स लेके रखिए, चाहे अपनी गोद पे, हाथों पे, जहां भी है, वो गर्म पानी की बोतल है मम्मी से भरवा लो और वहां रख लो, जैसे ही हाथ ठंडे हो फिर से उस पे रखे, गर्म करे, और ठीक है, पैर ठंडे हो रहे हैं, पैरों पे रख लो, ठीक है। तो ये क्या है, वार्मर्स, अच्छे से अपने आप को वार्म करके बैठो, वार्मर्स पे थर्मल वार्मर्स होते हैं, सॉक्स हैं, वार्म करके बैठिए अपने आप को, तभी पढ़ाई होगी। तो वार्मर्स है, हीटिंग पैड्स है, जहां भी आपको लगे कि भाई ठंड लग रही है, हीटिंग पैड लगाओ, और अपना फिजिकल कंफर्ट सबसे पहले है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका मेंटल फोकस बनता है, ठीक है। ये जो शिवरिंग है ना, उससे थकान होती है, करने से एक फालतू का आपका एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है वहां पे, ठीक है। ये फटीगनेस लाता है शिवरिंग जो है, तो उस शिवरिंग को खत्म करो, कंफर्टेबल हो जाओ बिल्कुल, आंखें मुंह नाक सब खोल के, और उसके बाद बैठो, राइट। जैसे इमेजिन अ रेसर कार इंजन रनिंग इन द फ्रीजिंग टेम्परेचर। आपकी गाड़ी भी सुबह सुबह चालू नहीं होती है ना, तो उसको भी आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अपने आप को पहले वार्म करोगे, वरना आपकी गाड़ी भी नहीं चलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट है आपका फिजिट फिटनेस। फिटनेस तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने ब्लड को फ्लो में रखना है। अगर आप ठंड में रहेंगे, बैठे रहेंगे, ब्लैंकेट में घुसे रहेंगे, रजाई में बैठे रहेंगे, आपका ब्लड फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। और उसकी वजह से स्लगिशनेस आएगी, लेजीनेस आएगी, एनर्जी लो होगी ही होगी। तो आपको अपने आप को एक्टिव रखना है। आप जितना एक्टिव रहोगे, पानी पीते रहोगे, जितना अपने आप के बॉडी मूवमेंट्स में रहेंगी ना, बॉडी मूवमेंट से आपका सारा इफेक्टिवनेस आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ब्लड फ्लो रहेगा, ऑक्सीजन लेवल्स हाई रहेंगे, और उसी से होगा। सो आपने क्या करना है, कोई भी योगा बॉल, ये सब एक एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, लेकिन अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखने के लिए स्पिनर्स है, या कोई भी ऐसे मूवमेंट वाली जगह है,
है उस पे बैठना है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कि अब आप 5 घंटे उन पे बैठ रहे हो, आपका पोस्चर खराब हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ अपने आप को, या आप एक टाइमर लगा लो, कुछ भी नहीं है ना, मैंने बच्चों को देखा जो टाइमर्स लगाते हैं, उसके बाद आधा आधा घंटे के बाद खड़े होते हैं, बॉडी मूवमेंट करते हैं, थोड़ा हाथ पैर हिलाएंगे, मूव करेंगे, ठीक है, पानी का ग्लास रिफिल करके आ जाएंगे, मम्मी की कोई छोटी सी हेल्प करके आ जाएंगे। बॉडी को मूवमेंट में लाने का तरीका है, ठीक है। कुछ नहीं तो घर में पेड़ों में पानी दिया, 5 मिनट का काम नहीं लग रहा, मम्मी भी खुश हो जाएगी और आपका भी मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो बॉडी को जब आप मूवमेंट में लाएंगे, ब्लड फ्लो होगा, ऑक्सीजन फ्लो होगा, और आपकी मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा उससे, ठीक है। सो मूवमेंट इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो टू योर ब्रेन एंड कीपिंग योर मेंटली शार्प, ठीक है। इसका क्या है, कार पार्क्ड इन विंटर्स डजंट रन, ये वही वाला आपका कि ठंड में गाड़ी भी नहीं दौड़ती है। सो अपने आप को मूवमेंट में रखना है। नेक्स्ट आपका पेन पॉइंट है ओवर थिंकिंग एंड मेंटल ओवरलोड। ये तो मैं आपको बता दूं, आप सब बच्चों का यही हाल है, ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचते हो और अपने आप को उस वजह से काम करना हम शुरू नहीं करते हैं, ओवरलोड हो जाता है, बैकलॉग्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। कितने चैप्टर्स छोड़ के गए हो मुझे ये बता दो, ठीक है। प्री बोर्ड्स में कितना ज्यादा चैप्टर्स थे जो छोड़ छोड़ के हम गए थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से तो एक ही क्वेश्चन आना है, ये कह के अपने दिमाग को हम खुश रखते हैं और उसके बाद जाके पेपर देकर आते हैं, उसमें कहते हैं यार नंबर कम आ गए, है ना। तो ये जो ओवर थिंकिंग है ना, इसको खत्म करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी ब्रेन डंपिंग पे ध्यान रखना है, मेंटल डी क्लटरिंग, ठीक है। ये जो अभी पढ़ने तो बैठ रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, टेंशन शुरू हो जाती है, यार फिजिक्स का भी करना था, केमिस्ट्री का भी करना था, मैथ्स की वर्कशीट भी सॉल्व नहीं हुई है, इंग्लिश का तो छुआ ही नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये एसएसटी में तो इतना टाइम लग जाएगा, कैसे करूंगा, जैसे ही पढ़ने बैठे ये सारे दिमाग में जो वायर्स है ना, ये सब क्लटर करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसकी डी क्लटरिंग करनी है। पहले बैठते हैं तो गंदी टेबल पे थोड़ी बैठ जाते हैं, हम क्या करते हैं, सारे फोल्डर्स अलग बनाते हैं, टेबल खाली करते हैं, बैठने के लिए जगह बनाते हैं। इसी तरीके से माइंड को भी डी क्लटर करना है, राइट। वो कैसे होगा, राइट डाउन एवरीथिंग ऑन अ पेपर, क्या क्या मेरे काम है इनको लिख लो, रैंडमली थॉट्स जो भी दिमाग में आ रहे हैं, जो भी वर्कशीट्स करनी है, एग्जांपल सॉल्व करके देखने हैं, कॉन्सेप्ट समझना है किसी से, सब कुछ अपने जो जो काम है ना, जो पेंडिंग है, बैकलॉग्स है, सब लिख लो, पेन डाउन कर लो, फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भूलूंगा नहीं मैं, ठीक है। सारा लिख लिया, क्यों, क्योंकि जो ब्रेन डंपिंग है ना, उससे आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत वो हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। अब आपने जब वो सब दिमाग क्लियर कर दिया, अब आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी पड़ेगी, वरना क्या होगा, वही टेंशन में आप आधा काम तो छोड़ ही देते हो, यार इतना सारा है कैसे होगा, छोड़ देता हूँ। तो उसको आप पेपर पे लिखो, एक एक करके उसको अपने प्लान में डालते रहो कि क्या क्या मुझे करना है, 3 दिन के अंदर मैं फिजिक्स का ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, उसके बाद मेरा मैथ्स का ये चैप्टर आएगा, ठीक है। जो डिफिकल्ट है उनको पहले देखो, अभी टाइम है, उतना भी नहीं है, बट आप उन चैप्टर्स को कवर कर सकते हो अभी भी, राइट। तो इस तरीके से आपने डी क्लटर करना है, अपने जो ये मेंटल ब्लॉकेज है ना, उसको खत्म करना है, उससे क्लियर थिंकिंग होगी, आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन ड्रिवन लर्निंग। कोई भी कॉन्सेप्ट करने बैठ रहे हो ना, सबसे पहले उसको क्वेश्चन करना शुरू करो अपने आप को, ठीक है, कि फ्रिक्शन ऐसे है तो वो कहाँ कहाँ लग रहा है, क्यों आप जो है साइकिल चलते चलते आप ब्रेक्स लगाते हैं तो रुक जाती है, क्यों, ये ब्रेक्स का फंक्शनिंग क्या है, ठीक है, आपके केमिकल्स में जो भी होता है। तो क्वेश्चन ड्रिवन करना शुरू करो अपने आप से। तो जब वो क्वेश्चन ड्रिवन होगा, आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ हो तो वही रहा है, पढ़ा तो आपको वही सब रहे जो आपके आसपास हो रहे हैं, ठीक है। सो एक ये जो क्यूरियोसिटी है, ये क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी चीज है, ये हमारे ब्रेन के लिए ना फ्यूल का काम करती है। ऐसा क्यों हो रहा है, बस उसके बाद तो आप लग जाओगे, ठीक है। 5 मिनट रूल, 5 मिनट रूल आपका जो है वो 2 मिनट में लगने लगेगा, ठीक है। तो आपको क्यूरियोसिटी जाननी है, अपने अपने क्वेश्चंस निकालने की, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद उन स्टडी सेशंस में उसका आंसर निकालना है, राइट। अब देखो, इट्स लाइक ट्रेजर हंटिंग, योर ब्रेन लव्स द चेज ऑफ फाइंडिंग आंसर्स। ये ट्रेजर हंटिंग है, क्वेश्चन का आंसर निकालना है, और जब वो आंसर निकालोगे आपको खुद इतनी खुशी होगी कि यार अच्छा ये इसलिए हो रहा है। तो क्वेश्चन थिंकिंग करनी है अपने आप से। नेक्स्ट आपका पेन पॉइंट आता है बोर्डम, बार बार बस पढ़ाई 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 खत्म ही नहीं होके दे रही है, ठीक है। ये जो बोर्डम है ना, उसको कैसे किल करें। हालांकि ये चीज आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई इंजॉय करनी है। जब आपको सारे चैप्टर समझ में आने लगते हैं ना, आपको वो इंजॉय करने लगते हो। मुझे बताना आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जब भी पढ़ने बैठोगे मन करेगा ना यार वही कर लेते हैं। वो फेवरेट ही इसीलिए है क्योंकि आपको समझ में आता है और उससे आप बोर नहीं होते,
ठीक है, किसी को एसएसटी पसंद है, देखना उसके नंबर ही पूरे आ रहे होंगे एसएसटी में, जबकि कुछ लोगों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है, उसमें उनको याद ही नहीं होता है। तो वो समझ में आ रहा है, नंबर पूरे आ रहे हैं और इंटरेस्ट उसमें बन रहा है, तो वो इसीलिए हो रहा है। ठीक है, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ जो भी टॉपिक डिफिकल्ट लगे ना, पहले उसी को लेके बैठो, उसकी प्रॉब्लम को खत्म कर दो कि भाई तू पहले अपने जो है खत्म हो, तू पहले इंटरेस्टिंग वाले लेवल पे चला जा। और वो कैसे होगा, जब आप उसके पीछे 2 दिन हाथ धो के पीछे पड़ जाओगे। बैठ जाओ टीचर के पास समझने के लिए, खत्म कर दो उसको। चलो, तो अब बोर्डम का क्या है, क्या एंगेज मल्टीपल सेंसेस। मल्टीपल सेंसेस को कैसे करना है, अपने आप को रिकॉर्ड करो, बोल बोल के, जोर जोर से। बचपन में सुना था मम्मी बोलती थी जोर से बोल बोल के याद कर। ठीक है, आपकी मम्मी पता नहीं, हमारी मम्मी तो यही कहती थी जोर से बोल बोल के याद कर। तो जो वो बोल बोल के याद करना है ना, उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, रीडिंग डिफिकल्ट नोट्स, सुनो। ठीक है, और डायग्राम्स बनाओ। ठीक है, मार्कर्स यूज करो, स्टिकी नोट्स बनाओ। अब ये नहीं कि पूरी किताब में मार्कर और स्टिकी नोट्स ही दिख रहे हैं, बहुत सारी किताबें मुझे ऐसी भी दिखती हैं बच्चों की, उसमें लिखा कम होता है, स्टिकी नोट्स और मार्कर्स। बुक्स देखो एनसीईआरटी की पूरी पूरी बुक जो है कलर्ड पेन से भरी होती है, वो भी नहीं करना है, वो हाइलाइटर्स है, पूरा ही करने के लिए नहीं होता। पता लगा व्हाइट पेज का तुम पिंक और येलो पेज बना देते हो। ठीक है, तो ये गलत यूज है। जो इंपॉर्टेंस है उसको करना है आपको मार्क। स्टिकी नोट्स लगाने हैं, जो आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकली है, जो टीचर ने वाइल डिलीवरिंग द लेक्चर वो बताया था, वो लिखना है उसमें, कि आप भूल ना जाए, एड ऑन्स है उसके लिए। ठीक है, वो बोर्डम खत्म करता है। जब आप दोबारा रिवाइज कर रहे होंगे, आपको डायग्राम्स दिखेंगे, आपको कुछ वो देखेंगे कि अच्छा इसको इस तरीके से ग्राफ्स में बनाया हुआ है, वो आपको इजीली आपको ग्रास्प हो जाता है और उससे बोर्डम भी नहीं आता, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल पैराग्राफ। ठीक है, तो ये करना है और अपने आप को रिकॉर्ड करना है, जोर जोर से बोल के। अच्छा याद कर लिया ना आंसर, अब रिकॉर्ड होता, हाँ 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 ऐसे करके जोर जोर से बोलना है उसको। तो जब आप रिकॉर्ड करोगे, आपके सारे सेंसेस, जब आप जोर से बोलोगे, ईयर्स, आईज, सब कुछ आपके सेंसेस काम कर रहे हैं। अब इसका एक वो बताऊं आपको क्या तरीका है, क्यों आपको, आप इंग्लिश सॉन्ग्स है और आजकल तो बड़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आपको जो है सॉन्ग्स याद हो जाते हैं, मतलब पता नहीं होता, वो लैंग्वेज पढ़ी नहीं होती है। ठीक है, जापानीज मैंने देखा है, कोरियंस, ये वाले गाने बड़े अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं आपको, मतलब नहीं पता होता लेकिन गाने याद है, कैसे, सुन सुन के। सुन सुन के याद हो गए ना, तो बस वही करना है, जोर से बोलो, रिकॉर्ड करो, सुनो, जोर से बोलो, रिकॉर्ड करो, सुनो। यहाँ तो मतलब समझ में आ रहा है, तो कितनी अच्छी जल्दी समझ में आ जाएगा, आप ये बताओ। कोरियंस की तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी, तो भी आपको याद हो गए थे। तो ये वही हैक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेकर आते हैं। ये क्या है, नोवेल्टी स्टडी स्पॉट्स। नोवेल्टी का मतलब है कि आपको नई नई जगह बैठना है। अब ये नहीं है कि आज रोज सुबह सुबह 9 बजे बैग टांगा, आज तो कहीं और ही चलते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने ही घर में आपने एक कंफर्टेबल पोजीशन चूज कर ली है, आपकी स्टडी टेबल है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 1-2 घंटे के लिए बाहर धूप में बैठ गए, वहां पे आपने विटामिन डी भी मिल गया, हाथ पैर गर्म भी हो गए और आपका चेंज भी हो गया। ठीक है, इससे भी बोर्डम जाता है। आपने कलर्ड पेन्स और वो सब तो यूज कर लिया था, डायग्राम से भी पढ़ाई कर ली, आप 1-2 घंटे धूप में बैठ जाइए जहां पे आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। आप अपने जो सिस्टर ब्रदर्स है, सिबलिंग्स है, उनके साथ अपनी टेबल चेयर जो है वो स्वाइप कर लीजिए। ठीक है, वो स्वैप करने से क्या होगा, आपका बोर्डम चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा बस इतना ही करना है, थोड़ी देर कुशन बीन बैग पे जाके बैठ गए, थोड़ी देर इधर उधर बैठ गए, तो उससे क्या होगा, आपका बोर्डम चेंज हो जाएगा, बोर्डम हट जाएगा आपका। बस इतना करना है। तो अपने लिए जो ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कैफेज में भी चले जाओ, मैं भी बोलती हूँ, पर फिर क्या होगा, आप लोग उस बात का गलत मतलब निकालोगे। कैफेज का मतलब क्या होगा, रोज जाके कैफे में बैठ रहे, पता लगा पढ़ाई तो हो नहीं रही है, कैफे में जाके हर रोज जो है 500 रुपए की कॉफी पी के आ रहे हो। फिर वो क्या होगा, दोस्त भी आने लग जाएंगे, नाम ही होगा कि पढ़ने जा रहे हैं लेकिन वो कुछ और ही काम हो जाएगा। सो नोवेल्टी स्पॉट्स अगर आपको ढूंढने तो कोशिश करना घर में ही ढूंढो, और धूप में बैठना तो बेस्ट रहेगा क्योंकि इट इज विंटर्स। ठीक है, बहुत सारे पर्पस आपके सॉल्व हो जाएंगे उससे। नेक्स्ट आपका पेन पॉइंट आता है लैक ऑफ लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। जिस दिन प्लान बनाया उस दिन तो हमने या उसके अगले दिन तक तो सारा प्लान शेड्यूल अपना फॉलो करा, उसके बाद से फिर वहीं आ गए, या हफ्ता किया फिर वहीं आ गए। ठीक है, तो ये जो कंसिस्टेंसी है ये कैसे लाई जाए, इसके लिए मैं फिर से बोलूंगी, मेरी विजन बोर्ड की जो आपकी वीडियो है वो जरूर देख लेना, क्योंकि उससे क्या होगा, आप जब विजन बोर्ड अपनी टेबल पे लगाओगे ना, आपको डेली मोटिवेशन आएगा और उससे आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी। ठीक है, जो वो ट्रैक हैबिट ट्रैकर जो है जिसमें रोज आप 5 टिक लगाओगे, उससे कंसिस्टेंसी बनेगी। आज के 5 घंटे तो हो गए, कल के 5 घंटे कैसे आएंगे,
कंसिस्टेंसी बनेगी। ठीक है, ये जो ग्राफ है ना ये गिरना नहीं चाहिए। बस दो एक महीने ही बचे हैं, इस ग्राफ को गिरने मत देना, तभी आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अकाउंटेबिलिटी बडी। अकाउंटेबिलिटी बडी का क्या करना है आपने, जब आप ऐलान कर देते हैं ना मैं तो इस बार ऐसे बर्थडे पार्टी देने वाला हूँ, हो गया ना अपने ऊपर प्रेशर, उसके बाद तो देनी ही पड़ती है बाय हुक और क्रुक। ठीक है, तो उसी की तरह क्या है अकाउंटेबिलिटी बडी, जब आप इसको अनाउंस कर देते हैं, आज आप अनाउंस कर दो मैं ये वाला चैप्टर 10 नंबर जो है ये पूरा करके आऊंगा, कल बताता हूँ, कल तुम सबको समझा दूंगा, आप रात को करने बैठोगे। ठीक है, जब हम सबके सामने गिरते हैं सबसे पहले क्या होता है, ऐसे ऐसे देखते हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है, फटाफट उठ जाते हैं और चोट भी नहीं लगी, ऐसे बिहेव करते हैं, अकाउंटेबिलिटी। और वहीं अगर अकेले में गिरे होते तो यहाँ भी लग गई यहाँ भी लग गई करते हैं। तो आपको जब पब्लिक देख रही है ना, आपको आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपके ऊपर बर्डन होता है और आप तब वो काम करते हैं। ठीक है, तो आप अनाउंस करो, और उसके बाद एक और अकाउंटेबिलिटी होती है जब वहां पे वो टिक लगाना होता है या सिर्फ एक डन करना होता है। फ्रेंड्स के ग्रुप में चैप्टर 10 डन, कितना बड़ा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है कि यार जो मैंने कमिटमेंट किया था ना वो मैंने कर दिया। राइट, सो ये अकाउंटेबिलिटी बड़ी जो है ना ये आपको दौड़ने में मजा देती है। ठीक है, ये वही सिंपल रूल है कि ट्रेडमिल पे आप अगर कोई आपको पीछे से देख रहा है आप बड़े स्टाइल में भागते हैं क्योंकि आपको पता है एवरीबॉडी इज वॉचिंग यू। अगर अकेले होंगे तो आप खुद भी ऐसे ऐसे करके आराम से जो है भागोगे, तो ये अकाउंटेबिलिटी आती है इससे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डोपामाइन बूस्टिंग विजुअलाइजेशन। अपने आप को विजुअलाइज करो कि मेरे नंबर अच्छे आ गए हैं, मैंने टॉप किया है, 98 नंबर 99 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये भी नहीं कि यहाँ तो आ रहे हैं 40 भी नहीं और वहां मैं 98 99 सोच रहा हूँ। तो अपने हिसाब से जो आपको बन पड़ता है वो आप अपने आप को देखो, अपने आप को विजुअलाइज करो। उससे क्या होगा, आपके अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स है ना, जो डोपामाइन हार्मोन्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जैसे ही वो एक्टिवेट होते हैं आपको बूस्ट मिलता है, आपको एक मोरल हाई होता है कि मुझे ये काम करना है। ठीक है, तभी आपको एक मोटिवेशन आ जाती है कि अच्छा मैं ला सकता हूँ यार, इतने मार्क्स चल करने बैठते हैं। ठीक है, तो विजुअलाइज योर सक्सेस विविडली। और उससे क्या क्या विजुअलाइज करना है, आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आपके गोल्स अच्छे, आपने जो मांगे हैं वो अचीव हो रहे हैं आपके, ये अफर्मेशंस हैं। ठीक है, आई एम बिल्डिंग माय ड्रीम वन पेज एट अ टाइम। तो एक एक करके आप अपने ऊपर स्टेप पे स्टेप उस लैडर पे चढ़ रहे हैं, अपनी सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और वो अचीव करना ही करना है इस बार। So it's like imagining a warm glow of a fireplace before chopping the wood. It drives your motivation. लकड़ी काटते काटते जब थक गए हैं तो ये सोचते हैं कि यार आग जला के बैठने में कितना मजा आएगा, चल 2 लकड़ी और काट लेता हूँ। ठीक है, तो वही है, दो घंटे और पढ़ लेता हूँ, 2 घंटे करके पता नहीं ये कितने मार्क्स आपको दिलवा देगा, करने बैठ जाओ बस। राइट, ये थे हमारे 11 हैक्स और ये कुछ उनकी समरी। आप मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि ये जो हैक्स है ना ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इनको फॉलो कर लो। और ये जो विंटर्स में पढ़ा नहीं जाता जैसा बहाना है ना, देखो ठीक है मैं मानती हूँ विंटर्स भी है, लेकिन आपको वो कोई भी अपनी पढ़ाई से दूर नहीं कर सकता, आपको अपने गोल से दूर नहीं कर सकता। आपका जो गोल है वो मास्टर करना ही करना है यार। ये 10th या ये 12th या ये बोर्ड्स है, ये साल है, ये फाइनल एग्जाम्स है, ये कभी आपसे दोबारा आपको नहीं करने को मिलेगा कि चल यार कोई बात नहीं दोबारा कर लेंगे। ठीक है, सो और ये सीजन भी आएंगे ही आएंगे, हमें अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। मैं अपने हर स्टूडेंट्स को कहती हूँ प्रॉब्लम लेकर आओ, सोल्यूशन मैं दे दूंगी। ठीक है, सो प्रॉब्लम आपकी थी विंटर्स की, ये 11 हैक्स आप फॉलो कर लो, प्रॉब्लम्स आपकी सारी भाग जाएंगी, बस अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माय विजन बोर्ड वाला जो मेरी वीडियो है वो देखना मत भूलना। चलिए, थैंक यू।